जिस प्रकार आमेर या जयपुर में कछवाहा राजवंश का शासन था, उसी प्रकार अलवर में भी कछवाहा डायनेस्टी रूल किया करती थी। पर वहां पर कछवाहा डायनेस्टी की एक ब्रांच हुआ करती थी, जिस ब्रांच का नाम था नरूका। पहले ये जयपुर रियासत के अधीन हुआ करते थे। किसी समय कल्याण सिंह नरूका को माचेड़ी की जागीर दी गई थी। कालांतर में माचेड़ी का सामंत, माचेड़ी का फ्यूडल लॉर्ड प्रताप सिंह नरूका 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से अपने लिए स्वतंत्र राजा की उपाधि प्राप्त कर लेता है, या माचेड़ी को स्वतंत्र जागीर स्वीकार करवा लेता है। 1775 में वह भरतपुर से अलवर छीनकर अलवर पर अधिकार कर लेता है और अलवर को अपनी राजधानी बना लेता है। जाचिक जीवन ने उसके जीवन काल पर प्रताप रासो नामक एक पुस्तक लिखी है। कालांतर में बख्तावर सिंह लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देता है सिंधिया के खिलाफ, और बाद में अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। बख्तावर सिंह बख्तेश और चंद्रसखी नाम से कविताएं लिखते थे। बख्तावर सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनका दत्तक पुत्र एडॉप्टेड सन विनय सिंह अगला राजा बना। परंतु उसी समय बख्तावर सिंह की एक दासी मूसी महारानी के पुत्र बलवंत सिंह ने भी राज्य का दावा किया, इसलिए कुछ समय तक दो राजा रहे, बलवंत सिंह और विनय सिंह। परंतु बाद में बलवंत सिंह को नीमराणा और तिजारा देकर अलग कर दिया गया। कालांतर में बलवंत सिंह भी निसंतान मर गया था, इसलिए नीमराणा व तिजारा पुनः अलवर स्टेट के अंदर मिला दिए गए थे। विनय सिंह ने जो अपने पिता बख्तावर सिंह की दासी मूसी महारानी थे, उनकी याद में अलवर के अंदर एक छतरी का निर्माण करवाया, जो कि 80 पिलर्स की छतरी है। 2 फ्लोर बने हुए हैं उसके अंदर, और सेकंड फ्लोर पे रामायण और महाभारत के चित्र खुदे हुए हैं। अपनी रानी शिला के लिए सिलीसेड झील का निर्माण करवाया, उसके पास में महल बनवाए गए। उस सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। फिर एक अलवर में राजा जय सिंह, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं, तथा ऐसा भरतपुर के किशन सिंह जी ने भी किया था। और चंबरो प्रिंसेस का नाम बदलकर हिंदी में नरेंद्र मंडल कर देते हैं। न केवल BHU को बल्कि AMU तथा लाहौर में आर्य समाज के सनातन धर्म कॉलेज को भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। 10 दिसंबर 1903 को चाइल्ड मैरिज और मिसमैच मैरिज पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इवन मृत्यु भोज तथा तंबाकू पर भी उस राजा ने प्रतिबंध लगा दिया था। और बाद में 1933 के आसपास में तिजारा में दंगे हो गए थे, जिसके बाद उनको हटा दिया गया था। वो पेरिस चले गए थे तथा वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हीं के द्वारा सरिस्का में महल बनवाए गए थे, जो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर बनवाए गए थे। और फिर आजादी के समय जो अलवर के राजा थे, उनका नाम था तेज सिंह। उनका और उनके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे का महात्मा गांधी की हत्या में संदेह प्रकट किया गया था, उनका नाम आया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। ऐसा कुछ हमने अलवर रियासत के अंदर पढ़ा था। आज हम एक नई रियासत पढ़ते हैं, जैसलमेर। और अच्छे शब्दों में कहूं तो आज हम एक नया वंश पढ़ेंगे, यदुवंश। हम यदुवंशियों का इतिहास पढ़ेंगे। एग्जैक्टली हमने सबसे पहले गुहिल वंश पढ़ा, उसकी एक मेवाड़ रियासत पढ़ी। फिर हमने राठौड़ वंश पढ़ा, जिसमें हमने 2 रियासतें जोधपुर और बीकानेर पढ़ी। फिर हम चौहान्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिनके बारे में हम सपाद लक्ष्य अजमेर के चौहान पढ़े। उसके बाद में हमने रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान, कोटा के